आधुनिकता की चकाचौंध में धीरे धीरे प्राचीन संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। बात मंडी की लोक परंपरा बांटड़ा की हो रही है। कभी मनोरंजन और समस्याओं को उजागर करने का सबसे सशक्त माध्यम मानी जाने वाली यह कला अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है। पेश है एक रिपोर्ट। एक वो भी दौर था जब ना तो रेडियो का कोई साधन होता था और ना ही टेलीविजन का, लेकिन लोगों के पास मनोरंजन के ऐसे साधन मौजूद थे जिनके माध्यम से न सिर्फ मनोरंजन होता था बल्कि व्यंग्यात्मक तरीके से अपने इलाके की समस्याओं का भी समाधान होता था। एक ऐसा ही माध्यम होता था बांटड़ा। बांटड़े की यह परंपरा सिर्फ मंडी जिला में ही थी। राजाओं के दौर में गाँव के लोग तरह तरह के स्वांग रचकर राजा और प्रजा का मनोरंजन करते थे। लोगों को हंसाने के लिए ये स्वांग रचा जाता था और मजेदार व चुटीली बातें करके लोगों का मनोरंजन किया जाता था। शाम ढलने पर यह सिलसिला शुरू हो जाता था और देर रात तक जारी रहता था। हालांकि यह सब कुछ आज भी देखने को मिलता है। लोग आज भी तरह तरह के स्वांग रचकर लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन तब और अब में अंतर यह आ गया है कि तब इसे समय समय पर किया जाता था और अब वर्ष में एक बार सिर्फ औपचारिकता के तौर पर। राजाओं के दौर में इसे मनोरंजन के साथ समस्याओं को उजागर करने का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था। बांटड़े के कलाकार व्यंग्यात्मक तरीके से अपने गांव की समस्याओं को राजा के समक्ष रखते थे और उनका समाधान भी होता था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी कभार जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के सामने होने वाले बांटड़े में इस व्यंग्य का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर होने वाले बांटड़े इससे कोसों दूर चले गए हैं। ये पुराना हमारा कल्चर था, इसमें हमारी पुरानी संस्कृति छुपी हुई है, जो इस बांटड़े के रूप में साल में एक बार फिर से याद की जाती है। तो बांटड़े का मुख्य कारण ये है कि अपने में भाईचारा और हंसी मजाक के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, और ये परंपरा हमारी कई सालों से चली आई हुई है। बदलते समय के साथ अब लोगों के उत्साह में भी बांटड़े के प्रति बेरुखी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अधिकतर लोग घरों पर टीवी देखकर ही मनोरंजन कर लेते हैं, जबकि बांटड़े में होने वाले मनोरंजन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। गिने चुने लोग ही बांटड़े में आकर हंसी की ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। कहीं पर बांटड़ा देव परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ है और इसके अब तक बचे रहने का कारण भी शायद यही है, जबकि युवा पीढ़ी बांटड़े से पूरी तरह से विमुख हो चुकी है। आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो है बांटड़ा को, इसके महत्व को समझा जाए और इसके माध्यम से जो भी कलाकार अपनी कलाएं दिखाते हैं उसके ऊपर जो है उसका फोकस किया जाए। और ये बांटड़ा महज एक यही रह गया, अभी चलो चली पुरानी परंपरा चली हुई है, इसी के माध्यम से जो है जो हमारे समाज में जो कार्य होते हैं उसके बारे में बताते हैं स्थानीय कलाकार। परंतु ये जो आज की युवा पीढ़ी जो इससे नकार रही है और जो है इससे जो है युवा पीढ़ी बिल्कुल मन मुटाव अपना करे और कोई अन्य सांस्कृतिक संध्या जैसे गाना बजाना और अन्य मनोरंजन में व्यस्त रहती है। और जो है जो हमारा बांटड़ा है ये सदियों से चला रहा है और ये चलना चाहिए, हमारा यही संदेश है। बांटड़े की विलुप्त होती जा रही इस प्राचीन कला को जिला के कुछ कलाकारों ने आज भी जीवित रखा हुआ है और इसी के चलते आज ये कला थोड़ी बहुत बच पाई है, जबकि अधिकतर स्थानों पर अब इसका जिक्र तक नहीं किया जाता। ज्यादातर भावी युवा पीढ़ी को इस बात की जानकारी भी नहीं कि आखिर बांटड़ा होता क्या है, क्योंकि उनके लिए अब एंड्रॉइड फोन ही उनके मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।